मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं ये 2024 के मुताबिक मैं बनाने लगा हूँ। पहले बता दूं कि ये एक सेम ऑडियो होगी जो कि 12 के 12 स्टार्स के शुरू में होगी। अगर आपने किसी और स्टार की मेरी 2024 वाली वीडियो देख ली है तो उसके अंदर भी सेम यही ऑडियो शुरू में चलेगी। उसके बाद आगे हालात जो बताऊंगा वो अलहदा होंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे पहले बतानी ज़रूरी और वो 12 के 12 स्टार्स के लिए ज़रूरी है एक जैसी। तो इसमें यह कि मैं हर एक के लिए अलहदा बनाऊँ, इसलिए एक ही ऑडियो बनाकर मैं स्टार्टिंग में लगाऊंगा ताकि मेरा भी टाइम बचे और आप लोगों को भी इस चीज़ की समझ लग जाए। ठीक है, तो अगर आपने पहले कोई मेरी 2024 की वीडियो अभी थोड़ी देर पहले देख ली है तो बराए मेहरबानी इसकी कम से कम 3 से 4 मिनट की होगी ये तफसील, उसे स्किप करने के बाद आगे अपने स्टार के बारे में देखें। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। सबसे पहली बात कि ये वीडियो लेंथी होगी। स्टार्टिंग के अंदर ही मैं सारी तफसील बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 2024 या कोई भी साल जब आता है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लें, तो उससे पिछला साल अगर आपका बुरा गुजरा है, नॉर्मल गुजरा है, तो अगले साल में कदम रखने से पहले आप लोगों को उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। नया साल इंसान की ज़िंदगी के हर मामलात में चेंजिंग लेकर आता है। कारोबारी लिहाज के अंदर, औलाद के मामले के अंदर, रिश्तों के मामलात के अंदर, हर चीज़ में बदलाव लेकर आता है। तो उसकी तैयारी पहले कर लेनी बेहतर होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बता दो कि जो मैं हॉरोस्कोप बताता हूँ ये एक आम आदमी के लिए होता है। जिस पर जादू टूने का मसला हो उसके हालात मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि एक बच्ची है, उसको औलाद नहीं है, अब उसको अगर 18 का मसला है, हमल होता है, ज़ाया हो जाता है, कोई ऐसा मसला है, तो जाहिर है मैंने बताया कि उसको हमल होगा, इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक होगा। तो अगर उसको 18 का मसला तो नहीं होगा, उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम है। इसी तरह कारोबार के मामलात के अंदर अगर मैंने बताया है तो उसके अंदर भी किसी के ऊपर जादू टूना की प्रॉब्लम है, तो जाहिर है उसका कारोबार नहीं चलेगा, तो उसके हालात अलहदा होंगे। मैं जो बता रहा हूँ ये आम लोगों के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले 2 चीज़ें आप लोगों को मैं कुछ वीडियो के लिंक्स और अपनी पुरानी वीडियोस के देता हूँ स्क्रीनशॉट वगैरह, यहाँ पर वो देख लीजिएगा अपने मुताबिक। ठीक है, और दूसरा वीडियो के लास्ट में जो सदका बताता हूँ वो इसलिए होता है कि वक्त से पहले जो आपके ऊपर जो मामलात हैं वो क्लियर हो जाए। सितारों की मनहूसत जादू टूटने से भी बड़ा मसला होता है। सदका जो होता है वो मनहूसत के लिए भी होता है और तरक्की के लिए भी होता है। तो वीडियो के लास्ट में जो मैं सदका और ज़कात बताऊंगा, उसके अलावा आप लोगों को जो आपका पढ़ाई बताऊंगा वो ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप लोग ये मेरी वीडियो जनवरी के बाद यानी साल शुरू होने के बाद देखते हैं तो फिर सबसे मुनासिब ये है कि आप अपने जो आपका स्टार है उसकी तफसील वगैरह मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, और फिर मैं आपको बताऊंगा उस महीने के मुताबिक कि आपने उस महीने के अंदर कौन सा सदका देना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि इस 1.5-2 महीने के अंदर, ये 1.5-2 महीने के पहले अपलोड करने का मकसद यही है कि आप लोग साल शुरू होने से पहले अपना इंतज़ाम कर लें, ताकि जब साल शुरू हो तो उस साल में जब आप लोग कदम रखें तो एक बेहतरीन आपका साल गुजरे। तो अब सबसे पहले अगर आप अपने कारोबार की तरफ से परेशान हैं पहले से और आपको शक है कि आपके ऊपर कोई जादू टूना हो सकता है, तो ये मेरी एक वीडियो है कारोबार के लिहाज से। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पर भी, और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगा, ये आप देख लीजिएगा। अगर आपका जो है रिश्तों की प्रॉब्लम है, रिश्ते नहीं हो रहे, उसमें बंदिश है, तो उसकी ये एक वीडियो है, ये इसका थंबनेल है, इसके लिंक भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको बैरून मुल्क जाने के अंदर कोई प्रॉब्लम है और आपका वो वीज़ा नहीं लग रहा या कोई मसला है, तो उसके अंदर जो बंदिशें और रुकावटें अगर जादू की वजह तो उसकी निशानियाँ इस वीडियो में मौजूद हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपके घरेलू मामलात के अंदर कोई मसला है तो फिर आपको ये वाली जो मेरी वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। अगर आप बच्ची है, कोई उसको औलाद नहीं हो रही, कोई मर्द है उसके घर में ज़ाहिर है बीवी है तो उसको औलाद नहीं हो रही, औलाद की बंदिश का मसला है, 18 की प्रॉब्लम है, मर्दाना कमज़ोरी की प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों के लिए ये मैंने एक वीडियो बनाई हुई। इस एक वीडियो को देख लेने से ही सब आपको तमाम अपनी परेशानियाँ मिल जाएंगी, और इसमें काफ़ी हद तक मैंने कुछ इलाज भी बताए हुए हैं। ठीक है, मेरी हर वीडियो के अंदर आपको साथ इलाज भी मिलेगा, तो आप ये वीडियोस देख लें। इन तमाम वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 100% मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। बुर्ज असद, स्टार लियो। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस।
कारोबार रुपए पैसे की, तो सबसे पहले बिजनेसमैन एक रेडी वाले से लेकर एक फैक्ट्री ओनर तक, एक दुकानदार, जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है यानी तिजारत करता है, बना कर बेचता है, रख कर बेचता है, वो आदमी एक बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। तो आपके लिए ये साल जो है उतार चढ़ाव वाला रहेगा। सबसे पहले बता दूं कि उतार चढ़ाव वाले जो मामला होते हैं उसके लिए मंथली वीडियोस बेहतर रहती है, पर ओवरऑल बता दूं कि 5वें 6ठे महीने के जाकर आपके कारोबार को काफ़ी अरूज मिलने के चांस हैं। पर आप शुरुआती दिनों के अंदर जल्दबाजी के अंदर बहुत सारी गलतियां करोगे, वो गलतियां आपको नुकसान देंगी। तो आपको कम से कम सबसे पहले तो एक चीज़ गलती, जो उधार नहीं किसी के साथ करना आपने। दूसरा जो है ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, आंखें बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। आपको सबसे ज़्यादा नुकसान भरोसे की वजह से होता है कि आप हर बंदे पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, ठीक है। दूसरा बात, आप हर वक्त अपने आप को दूसरों के सामने पेश करने की जो कोशिश करते हैं कारोबारी लिहाज में, ये आपको नुकसान देगा। ये कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके नुकसान में हैं। इन चीज़ों से परहेज़ करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मेरा मालिक करम करेगा। वैसे ओवरऑल आपका साल जो है वो बेहतर रहेगा। नुकसान के चांस वैसे तो नहीं नज़र आ रहे, इन चीज़ों की वजह से आपका नुकसान होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए सबसे पहले सरकारी नौकरी वाले, और सरकारी नौकरी में भी दो तरह के लोग हैं, कच्चे और पक्के। जो कच्चे हैं उनके लिए साल नुकसानदेह साबित होगा। नौकरी से निकाले जाने के चांस आपके काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद आपके जो हैं तकरीबन समझ लें कि 20-30% लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से बाहर होंगे। 70 से 80% जो लोग हैं उनको या तो वो पक्के नहीं होंगे या नौकरी से निकाले जाएंगे। तो इसका आपको शुरुआत में ही सद्देबाब करना पड़ेगा, अपने काम के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा ताकि आपके ये मामला ना हो। जो लोग पक्के हैं उनके इस साल नौकरी के अंदर तनख्वाह बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, मराहत मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। मगर सरकारी नौकरी के अंदर इल्ज़ामात और कुछ ऐसे मामला जो होते हैं वो लाजमी सामने आते हैं, ठीक है। तो उसके से बच के रहिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल आपके मामला बेहतर रहेंगे। फ़ायदा ही फ़ायदा है आपके लिए, नुकसान नहीं है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं उन लोगों के लिए ये साल जो है एक दरमियाना सा साल होगा, अच्छे की तरफ जाएगा, दरमियाना हो जाएगा, बुरा नहीं होगा। ये तकरीबन जो अभी की बात। वैसे मंथली वीडियो जो है उसको आप फॉलोअप करते रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना जो अभी जो सालाना आपका हिसाब आ रहा है उसमें यह है कि दरमियाना हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, बुरा नहीं होगा। इसके अंदर आपको जो है नुकसान होने के चांस नहीं है। तनख्वाह बढ़ने के चांस इस साल के अंदर तकरीबन 80% लोगों के हैं। उसके बाद आपको मराहत मिलने के चांस जो हैं वो भी 80% लोगों के हैं। और ये एक बहुत बड़ी रेशो होती है, छोटी मोटी रेशो नहीं होती। हमारे स्टार्स के हिसाब से एक बहुत बड़ी रेशो है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए बता दूं, और जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहेंगे, 3 कैटेगरी के लोग, आप लोगों के लिए मंथली वीडियो को फॉलोअप करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है तो उसके भी पाकिस्तान से और अगली जिस कंट्री में उसने जाना है वहाँ के हालात में रद्दोबदल, उसके बाद अपने स्टार में महाना रद्दोबदल, उसके बाद अगर कोई कारोबार करना चाहता है वो किस वक्त सोचता है, किस मंथ के अंदर सोचता है, उसके लिहाज से उसका रद्दोबदल आता है। नौकरी वाले कुछ लड़के हैं वो अभी पास हुए हैं नए, ठीक है, तो वो 7वें 8वें महीने में जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, तो उसके रद्दोबदल, यानी इस तरह के इन तीनों मामलात के अंदर हर महीने के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल होता है। इसलिए फ़िलहाल ओवरऑल बता दूं अच्छा नज़र आ रहा है, पर आप मंथली वीडियो को फॉलोअप करें तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिन मेरे बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे उनके अंदर भी 2 कैटेगरी बता दूं। एक वो जो कि अभी बच्चियां ऐसी जिनके लिए वालिदैन ने भी रिश्ता ढूंढना शुरू किया, 18 साल 19 साल 20 साल की एज है वो, और जो मेरे बच्चियां ऐसे हैं जो कि पढ़ाई कर रहे हैं और उनके 2024 के स्टार्टिंग में या सेंटर में पढ़ाई मुकम्मल होनी, और तब तक के लिए उन्होंने अपने रिश्तों को जो है रोका हुआ है कि पढ़ाई के बाद करेंगे, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो आपके लिए पूरा साल बहुत बेहतरीन है। अगर स्टार्टिंग के अंदर रिश्ता ढूंढते हैं तो इसी साल में रिश्ता होकर शादी होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। ऐसी बच्चियां और बच्चे जिनके रिश्ते पहले ही नहीं हो रहे, उनका सबसे पहले तो मैंने जो वीडियो बताई है बंदिश की वो देखें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर जो मंथली सदका बताता हूँ वो लाजमी करें।
तो इंशाअल्लाह ताला पहले 3 महीने के अंदर ही आपका ये मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आपके स्टार के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। जो लोग बे औलाद हैं उनके लिए ये साल, पूरा साल ही बहुत बेहतरीन है। बीमारियों के मामलात अलहदा चीज़ है। अगर आपको बीमारियां हैं, बच्चियों को वर्म सोजिश की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम, वो इस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखते। ये उन बच्चियों के बारे में बता रहा हूँ जिनको जादू टूना नहीं है या वजूद में बीमारी नहीं है, मर्दाना कमज़ोरी का मसला नहीं है। ये नॉर्मल इंसान जो है उसके बारे में बता रहा हूँ कि पूरा साल आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हाँ, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो बराए मेहरबानी जब भी ये वीडियो देखें, अगर आप साल शुरू होने से पहले देख रहे हैं तो फौरी तौर पर अपना इलाज करवाएं ताकि अगले साल में जाने से पहले आपके तमाम मामला ठीक हो जाएं। ओवरऑल पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा है। नसीब में जो सितारों के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की जो किताब है नसीब की, उसके बारे में नहीं, वो सिर्फ मेरा रब जानता है। हम लोग सितारों के हिसाब से बता रहे हैं। सितारों के हिसाब से बता रहा हूँ कि औलाद भी है, औलाद ज़िंदगी वाली भी है, हमल होने के चांस काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, घरेलू मामलात के अंदर बता दूँ, जो लोग कुंवारे हैं वो इस कैटेगरी में नहीं आते क्योंकि वो तो ख़ुद किसी के ज़ेरे कफ़ालत होते हैं, तो उनका घरेलू मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। घरेलू मामलात किन लोगों को सुनने चाहिए? जो कि शादीशुदा हैं। आपके मामलात जो हैं पूरे साल के अंदर कभी अच्छे और कभी बुरे होते रहेंगे। एक महीना आपका अगर अच्छा गुजरेगा तो दूसरा महीना अच्छा गुजरने के कोई चांस नहीं है, बुरा होगा। 2 महीने अगर बुरे हैं तो तीसरे महीने के अंदर, तो उसके लिए आपको मंथली जो वीडियो है उसको फॉलोअप करना चाहिए। हाँ, अगर कुछ चीज़ें मेरी बताने वाली आप उनको अगर फॉलो कर लेते हैं तो फिर पूरा साल बहुत अच्छा गुजरेगा। नंबर 1, मर्द हज़रात, दूसरी औरतों के चक्कर में ना पड़िएगा, अपने कारोबार की तरफ ध्यान दें और थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिएगा। औरत जो इस स्टार से ताल्लुक़ रखती है, आपको पहले ही बहुत गुस्सा आता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने बता दिया कि आपको गुस्सा आता है तो आप कहें नहीं, जब मेरे तो सितारे में ही गुस्सा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मेरा तो सितारा ही ऐसा है। मेरे रब ने अकल नहीं दी, मेरे रब ने आपको हर चीज़ दी है, दिमाग दिया। स्टार का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है ऐसी चीज़ों का। स्टार के अंदर ये चीज़ें होती हैं, पर जो इंसान कंट्रोल करने वाला है वो कंट्रोल कर जाता है। ठीक है, तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल रखें, यानी कि ज़ुबान दराजी। उसके बाद लोगों की बातों पर यकीन करना। ऐसी लोग जो कि आपको कहें कि हम ही तुम्हारे सगे हैं, ऐसे लोगों की बातों पर यकीन करना अगर छोड़ दोगे तो इंशाअल्लाह ताला ओवरऑल आपका मामला जो है वो बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। जी, तो बेहतरीन जो सदका है 12 के 12 सितारों के लिए एक जैसा, वो बताने लगा हूँ, गौर से सुन लें। सबसे पहले आप लोगों ने सोमवार वाले दिन यानी पीर मंडे वाले दिन सुबह फजर के वक्त आप लोगों ने आप 1 मुट्ठी लेने हैं चावल बारीक, उसके बाद 1 मुट्ठी मसूर की दाल, ये मैंने उसकी तस्वीर भी लगा दी। उसके बाद 1 मुट्ठी चीनी लेकर उसको शॉपर में डालकर अच्छे से हाथ से मिक्स करें। कब्रिस्तान चले जाएं और कब्रिस्तान जाकर आप लोगों ने उसका 3 दफ़ा यानी 3 मुट्ठी है तो हाथ में लेकर एक बार पहले फेंकना है, तो छट्टा देने के बाद आवाज़ देनी कि मैं ये नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ। फिर दोबारा मैं नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ, और तीसरी बार वो जितना भी होगा देकर। ठीक है, तो याद रखिएगा देना और फेंकना बड़ा फ़र्क होता है इन चीज़ों का। लफ्ज़ों के सर पे सारी बात होती है। तो देकर आप लोगों ने कहना है कि मैं नबी पाक के आने की खुशी में दे रहा हूँ। एक दफ़ा उसके यार की खुशी करके देखो, मेरा रब करम ना करे तब कहना। फिर उसके बाद आप लोगों ने रात को नवाफिल अदा करने हैं शुक्राने के। ठीक है जी, रात तकरीबन आप शुरू करेंगे 11:30 बजे के करीब आप लोग इशा की नमाज शुरू करें। ठीक है, 17 अरकात पूरी पढ़िएगा। बहुत से ऐसे लोगों के मैसेज मुझे आते हैं कि जी ईशा की तो 17 अरकातें नहीं होती। अल्लाह के बंदे, ईशा की 17 अरकातें होती हैं। अगर यकीन ना आए तो सिर्फ गूगल में जाएं, जाकर देखें कि वहाँ पर आप लिखिएगा कि नमाज अरकात, किसी नमाज का जिक्र ना कीजिए, सिर्फ नमाज अरकात लिखिएगा, चार्ट आ जाएंगे, उसके अंदर हर नमाज की अरकातें। असल में मौलवियों ने मौक़दा और गैर मौक़दा के चक्कर के अंदर डालकर हम लोगों को इतना फंसा दिया है कि हम सुनते छोड़ देते हैं। सोचो कि जो हमारा नबी करता रहा है हम वो ही करना छोड़ देते तो मेरा रब हमारी क्या मानेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मौक़दा गैर मौक़दा के चक्कर में नहीं पढ़ना, 17 अरकात पूरी की पूरी पढ़नी। उसके बाद आपने अदा करने हैं नवाफिल शुक्राने के। ठीक है,
वो आप कितने अदा करेंगे? सिर्फ और सिर्फ 6, 2-2 करके, ठीक है जी। और उसके अंदर कोशिश कीजिएगा कि आपके जो नवाफिल हैं वो तकरीबन जो है वो 12 बजे के करीब करीब जाकर ख़त्म हो। नमाज को इतने आराम से पढ़े और ये चीज़ इस तरीके से करें। नमाज घर पे पढ़नी है आप लोगों ने, मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, पर वहाँ पर उस वक्त आपको मसला बनेगा। तो नवाफिल जब आप अदा करेंगे तो सबसे पहले जो आप नवाफिल अदा करेंगे उसकी नीयत बताने लगाऊं। 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना बंदगी अल्लाह ताला की मुँह तरफ किबला शिफ अल्लाह अकबर। और आप लोग जब ये नीयत करोगे तो जहन में ये आप रखोगे कि मैं रब्बुल इज़्ज़त इस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरी जो गुजरी हुई ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी गुजर गई, मेरे मालिक मैं सिर्फ उस चीज़ का शुक्र अदा कर रहा हूँ। तो सोचें मेरा रब जो है कितना करम करेगा। जो इस हालात में अगर शुक्र अदा करोगे तो और वो देगा ताकि तुम और शुक्र अदा कर सको, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी का रूटीन बना ले। अगर आप लोग नमाज की पाबंदी करते हैं तो शुक्राने के नवाफिल कारोबारी लिहाज के लिए बहुत आला होते हैं। आप इस चीज़ का अपनी रूटीन बना लें, यह आपने करना है। उसके बाद आपने लेना है 5 टांग गोश्त, बड़ा ले लें या मुर्गी का ले लें, बड़ा लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी छोटी बोटी करवानी है, बहुत बड़ी ना हो बहुत छोटी ना हो, ठीक है। और बोनलेस हो, वो आपने लेकर फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखने के बाद रात को आप लोग ने जब इशा की नमाज के लिए बैठना है उस वक्त उस गोश्त को पकड़ना है, अपने रूम में रख देना है, जिस रूम में आप सोते हैं, ठीक है। प्लेट के अंदर डालकर शापर में ही पड़ा रहे, उसी शापर के अंदर आपने वहाँ पे रखना है, फ्रीज़र में रखना है ताकि वो जम जाए। अच्छा, आपने वहाँ पर रख देना है। सुबह आपने फजर की नमाज अदा करनी है। फजर की नमाज अदा करने के बाद आपने वो गोश्त लेकर चले जाना है और जाकर आपने वो कहीं पर जहाँ पर परिंदों का पता हो, कब्रिस्तान हो या ऐसी जगह पर आपने वो फेंक देना है। तो इंशाअल्लाह ताला सारी रात वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है आपके घर की हर एक चीज़ को वो अपने अंदर सोखता रहेगा और सुबह आपके घर से हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। देखिएगा ये 2-3 चीज़ें करके, जो अगर मेरे रब ने करम ना किया तो तब कहना, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। मेरा रब आपके लिए ये साल बेहतरीन साल बना दे सदका पंजतन पाक का। मेरा रब तमाम गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ करके आपकी हर एक परेशानी को दूर फरमाए। जिस जिस परेशानी में आप मौजूद हो, मेरा रब सदका पंजतन पाक, सदका हज़रत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो लोग भी अपनी अपनी गलतियां कोताहियां की माफ़ी मांग सकते हैं मांगिएगा। यकीन माने मेरा रब बड़ा करम करेगा। ये बड़ी अहम रात होती है, तो मेरा रब आपके ऊपर बेशुमार 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 करम करे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।